अरे यार वही रहो तो सब मिल लीजिए, बात कर लीजिए, क्या दिक्कत हो गया जो होता है। और क्या जब बोल दिया लोगों ने तो खींचने लगा तो सर क्यों बुलाए हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग हो जाए। पृष्ठभूमि इसकी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 9 घोषित प्रत्याशी हैं उनका एक वीडियो ऑडियो मुझे कल मिला कृष्णा अग्रवाल से बात करते हुए। फिर प्रेस से भी खबर मिली कि मेरे बारे में उन्होंने कहा है कि सारा काम कृष्णा अग्रवाल मेरे कहने पर कर रहे हैं। तो मुझे उचित लगा कि मैं धनबाद आकर कृष्णा जी को ये आश्वस्त करूं कि कोई आपको भयभीत करना चाहता है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। पहले भी प्रिंस खाल के मामले में मैं ही एक व्यक्ति था जो न केवल इनके अनशन में आया, अनशन तोड़वाया, बल्कि मेरे प्रयास से ईडी और सीबीआई आज सारे मामलों की जांच कर रही है। तो इस मामले में किसी ने मुझे निमंत्रण दिया, उस निमंत्रण को पूरा करने के लिए मैं धनबाद आ गया। ये बात अभी जो टिकट मिला भाजपा प्रत्याशी को, अभी भारतीय जनता पार्टी में काफी दिन रहे, आपको क्या लगता है जो टिकट का वितरण हुआ धनबाद से कितना उचित है? क्योंकि आप उस पर पार्टी में अभी ये किसी पार्टी के निर्णय पर जिसमें मैं नहीं हूँ कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, संघ परिवार के लोग हैं, उनको ये बात कहनी चाहिए, पूछनी चाहिए। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जिसको उन्होंने दिया, अब उन्होंने टिकट दिया, उसके बाद जो उनका आचरण है हम सभी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और उनका यह आचरण भय आतंक फैलाने वाला है और इस तरह से भय आतंक फैलाने का काम वो करते रहेंगे तो जिस तरह से प्रिंस खान के खिलाफ मैंने स्टैंड लिया, ईडी सीबीआई से कारण लगी, उसी तरह से ऐसे लोगों के, ऐसे समूहों के जो कारनामे बाघमारा में बीसीसीएल के एरिया 1 से 5 तक है, जहां बिना 1200 रुपया पर टन दिए हुए बीसीसीएल की डीओ लेने वाला कोई भी आदमी कोयला नहीं उठा सकता है। तो मैं इस आतंक को भी दूर करने के लिए मैं आगे प्रयास करूंगा। और मैं ईडी से भी, चुनाव आयोग से भी कहूँगा कि ये बाघमारा इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना आपका काम है। इस चुनाव में वैसे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा खर्च ना हो, वह देखना भी आपका काम है। तो इस चुनाव में मेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, चुनाव के बाद भी होगी। जो मुझे निमंत्रण देगा मैं निमंत्रण पूरा कराने के लिए किसी हद तक जाऊंगा, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सर, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इसके बाद लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात पर कितनी सच्चाई है? निर्दलीय प्रत्याशी का एक हम लोगों का दल बना है, अब संरक्षक मैं उस दल का हूँ, लड़ना होगा हम उस दल से लड़ेंगे। मगर मैं बड़ी उतावला नहीं हूँ कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ जाऊँ, नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दरवाजे पर नाक रगड़ते रहता है कि भाई अखबार में आ रहा है कि आप धनबाद से मुझे प्रत्याशी बना रहे हैं। मैंने किसी से बात नहीं की, किसी ने मुझसे बात नहीं किया। फिर ये बात उठी कि नीतीश कुमार जी मेरे परम मित्र हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट मांगेंगे और वो मुझे दिलवा देंगे धनबाद का। तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खंडन किया कि जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है मैं उसका ऋण चुका रहा हूँ, ऋण चुकाना बाकी है। इसलिए मेरे मन में कोई उतावलापन नहीं है। मगर यदि धनबाद की परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, इसी तरह के लोग सामने आते रहे और कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं होगा, तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूँ। यही मैं आज आपके बीच में कह सकता हूँ। चुनाव लड़ने की बात तब आएगी जब नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। मतलब लड़ेंगे आप चुनाव? अब मैंने जो उसमें से कहा, आप उसका निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष यही है कि बिल्ली के गले में घंटी आप बांधेंगे? तो मैं तो आज भी बांध ही रहा हूँ। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं आप लोगों के मैदान में उतरकर भी बांधने के लिए मैं तैयार हूँ। मगर चुनाव लड़ना ही मेरे प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। विधानसभा, लोकसभा का सदस्य नहीं रहते हुए भी मैं दामोदर को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए 2004 से प्रयास कर रहा हूँ। उस प्रयास का परिणाम हुआ है और दामोदर आज साफ हैं। तो दामोदर पुकारते हैं
तो जैसे किसी को 2014 में माँ गंगा ने पुकारा था, वैसे ही अगर विष्णु स्वरूपा परम पिता तुल्य दामोदर मुझे पुकारते हैं तो मुझे यहाँ आने में कोई एतराज नहीं है। उनके आदेश का पालन मैं जरूर करूँगा। प्रिंस खान से और से तुलना कर रहे हैं जो फोन के मामले पर, क्या प्रिंस खान से तुलना किया जा रहा है क्या, जो प्रदेश से भी है? जो वातावरण बना है उसको हम लोग प्रतीकों के माध्यम से समझ रहे हैं। जो चीज़ें बाघमारा में हो रही हैं कोयला खदानों के मामले में, उसको भी प्रतीक रूप में समझ दिए। दुबई से बैठ के प्रिंस खान जो कर रहे हैं वह प्रतीक के रूप में है। दोनों में व्यक्तिगत कोई तुलना नहीं है, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि जब चुनाव आचार संहिता घोषित हो गई है तो बातचीत करने में हम सीमा मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो उससे अपना भी नुकसान होगा। झारखंड में ऐसे और भी कितने सभी पार्टियों में मिलाकर कैसे इतने कौन सा प्रत्याशी होंगे जो इस तरह के आपराधिक घटनाओं वाले शामिल होंगे? और भी कोई प्रत्याशी है क्या? पूरी सूची नहीं है। देखिए, केस मुकदमा तो मेरे ऊपर ही आधा दर्जन मुकदमा यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो धनबाद के प्रभारी हैं सरकार में, मेरे ऊपर उन्होंने किया है। 6 मुकदमे मेरे ऊपर हैं। तो मुकदमा हो जाना ही केवल अपराधी होने का प्रमाण नहीं होता है। 46 मुकदमे भी भाजपा के प्रत्याशी पर है, जिस तरह से सूचना याद। किसी ने मुझे 49 कहा, और उसमें आय से अधिक संपत्ति का भी मामला है जो हाई कोर्ट में है, जिसके दस्तावेज हैं। तो दस्तावेज जनता के बीच में जाएगी तो जनता इसका फैसला करेगी। और भी ऐसे प्रत्याशी हैं क्या झारखंड में, अन्य पार्टियों में ऐसी कोई अब मैंने नजर नहीं डाला है, सबके बारे सूचना नहीं है। ये सूचना भी मैं धनबाद आया तो मुझे मिली ऐसी।